हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है, उसे पठान युग क्यों नहीं कहा जाता। सन 1206 से 1526 ईस्वी के दौरान उत्तर भारत के विशाल भूभाग पर शासन करने वाले शासकों को सुल्तान तथा उनके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत के नाम से पुकारा गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये भारत है और ये उत्तर भारत। यहाँ पे 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया उन्हें सुल्तान कहा गया। उसी प्रकार दक्षिण भारत में देखा जाए तो प्राचीन काल में यहाँ के शासकों को भोज कहा जाता था। और आप लोग को पता होगा कि अशोक सम्राट इधर पूर्वी भाग से बिलोंग करते थे, तो उन्हें सम्राट कहा जाता था। उसी प्रकार यहाँ के शासकों को 1206 से 1526 के दौरान सुल्तान कहा गया। सन 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के युग को ब्रह्मवंश व पठान युग कहा गया है, किंतु 1451 ईस्वी तक इस युग के सभी शासक तुर्क थे, पठान या अफगान नहीं। सिर्फ लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी अफगान वंश से संबंधित था। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब इसी पढ़ाई के दौरान इस काल को 1206 से 1526 के काल को गलतफहमी ब्रह्मवंश गलतफहमी के दौरान पठान युग कहा जाता था। लेकिन देखा गया कि लोदी वंश जो 1451 से 1526 ईस्वी के दौरान है, उसके जो शासक है केवल वही अफगान वंश से संबंधित है, बाकी सब तुर्क थे। यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि सन 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के युग को ब्रह्मवंश पठान युग कहा गया है, किंतु 1451 ईस्वी तक इस युग के सभी शासक तुर्क थे, पठान या अफगान नहीं थे। इसलिए इस युग को 1206 से 1526 ईस्वी के युग को पठान युग नहीं कहा गया है और इसका शुद्ध नाम दिल्ली सल्तनत रखा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ के शासकों को सुल्तान कहा गया है। यहाँ के शासकों को सुल्तान कहा गया है और इनके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया है। शासनकाल 1206 से 1526, इसके अंतर्गत बहुत से वंशज आएंगे और उनका सबका अलग अलग कार्य रहेगा।